राजस्थान के जैसलमेर में एक कृष्ण भक्त रहते थे। उनकी अपनी एक दवाइयों की दुकान थी। उन्होंने अपनी दुकान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया हुआ था, जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान की एक मूर्ति रखी हुई थी। वह प्रतिदिन सुबह दुकान पर जाकर भगवान कृष्ण के आगे बहुत ही श्रद्धा से दिया जलाते थे। उनका एक जवान बेटा भी था, राकेश, जो रोज अपने पिता को ऐसे करते देखता था, परंतु वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था और अपने पिता को भी यही समझाता रहता था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, यह सब बनाई हुई बातें हैं। परंतु उसके पिताश्री उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और अपने पूरे भाव से भगवान कृष्ण का नाम जप करते थे। समय बीतता चला गया। अब पिताजी भी वृद्ध हो चुके थे। उनका जाने का समय निकट आ गया था। अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, हर जरूरतमंद की सहायता करते हो, परंतु मेरी एक बात अवश्य मानना। तुम प्रतिदिन दुकान में मंदिर की सफाई करके भगवान कृष्ण की प्रतिमा के आगे दिया अवश्य ही जगाना, और दुर्भाग्यवश अगर जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आ जाए तो भगवान कृष्ण को जरूर बताना, वह अवश्य ही समाधान करेंगे। उनका अंतिम समय होने के कारण राकेश ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उनके जाने के बाद वह प्रतिदिन उनके कहे अनुसार मंदिर में दिया जगा देता। ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर एक दिन वहां पर बहुत जोरों से बारिश हुई। मूसलाधार वर्षा के कारण ग्राहकों का आना जाना भी ना के बराबर ही था और ऊपर से बिजली भी चली गई थी। दुकान में अंधेरा छाया पड़ा था। इसी बीच एक लड़का तेजी से भीगता हुआ आया, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। उसने राकेश को एक पर्ची देते हुए कहा कि कृपया यह दवाई जल्दी दे दीजिए, मेरे पिताजी को इसकी सख्त ज़रूरत है, वह बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने जल्दी उन्हें वह दवाई लेने को कहा है। राकेश ने पर्ची देखकर फटाफट से उसे दवाई लाकर दे दी। दवाई के पैसे देकर वह लड़का भी जल्दी में भागता हुआ चला गया। कुछ ही क्षणों बाद राकेश ने देखा कि काउंटर पर जो चूहे मारने वाली दवाई थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक वापस करके गया था, उसने अंधेरे के कारण गलती से वह दवाई उस लड़के को लिफाफे में डालकर दे दी है और उसकी अपनी दवाई काउंटर पर ही रह गई है। यह देखकर वह घबरा गया। उसके डर के मारे पसीने छूटने लगे और उसके शरीर में भी कंपन होने लगी। वह एकदम से भगवान कृष्ण की प्रतिमा के आगे आया और आंखें बंद करके कहने लगा, हे कृष्ण, अब आप ही कुछ करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक बेटे को उसके पिता से दूर मत करना। वह हाथ जोड़कर उनके आगे प्रार्थना कर ही रहा था कि कुछ ही क्षणों में उस लड़के की फिर से आवाज़ आई, भैया, जो आपने मुझे दवाई दी थी वह कीचड़ में गिरकर मुझसे टूट गई है, आप कृपा करके मुझे दूसरी दवाई दे दीजिए। यह सुनकर राकेश का मन हल्का हो गया और उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर देखा, जो राकेश को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। यह देखकर राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहले उस लड़के को दवाई दी और फिर भगवान कृष्ण को झुककर तहे दिल से धन्यवाद दिया।